जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। एक चीज़ रियल और फेक के बारे में बात कर लेता हूँ। न्यूज़ जो कि कल बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी लेकिन ये ख़बर पूरी तरीके से फेक है। मैंने इसको वेरीफाई किया है क्रिस जॉनसन जी से, क्योंकि उन्हीं की ये फेसबुक अकाउंट से स्क्रीनशॉट बनाया गया है या पुराना पोस्ट था। उन्होंने पुष्टि करी है कि संस्थापकों का ध्यान रहे, इस बात की अच्छी संभावना है कि हम इसे सभी यूट्यूब चैनल पर डाल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुझे अपने लाइव पर 9 बजे तक चल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं पोस्ट करूंगा, तो हो सकता है कि कल दोपहर 2 बजे वेबिनार से पहले आपके बैक ऑफिस में एक नया लिंक है, कृपया शेयर करें। मतलब ये ऐसी चीज़ें थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे भी भेजा, ऐसा नहीं है, और लोगों ने ग्रुप भी खेला। तो इस तरीके से मामला चला। तो उसमें मैंने फिर क्लियर किया, क्योंकि मैं फेसबुक अकाउंट पे जा कर के देखा तो कल की डेट में कोई ऐसी पोस्ट थी ही नहीं। तो मैंने कहा इसको कंफर्म किया जाए। जब मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि ये पुरानी पोस्ट है, बहुत पुरानी। तो ये बताना ज़रूरी है कि वो फेक न्यूज़ है, उसके लिए आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लें। उसके बाद हमारे जीवन में ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कल लाइव का, यानी क्रिस जॉनसन जी ने जो लाइव में बोला है, उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताऊंगा, उस पर हम लोग बातें करेंगे। बाकी आप समझदार हैं। हमारे जीवन में हम में से बहुत से लोग तब बैठते हैं जब हम बहुत सारी समस्याओं यानी प्रॉब्लम और तनाव से गुज़र रहे होते हैं, चाहे वह चिकित्सा संबंधित हो, यानी कि डॉक्टर हॉस्पिटलाइज वाला मामला। उसके बाद विस्तृत, और हम सोच रहे हैं कि है ईश्वर, है भगवान, है अल्लाह, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। और मैं आपको यह बताने के लिए यह हूँ कि हाँ, इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। इसे अभी के लिए अनपैसिव कहा जाता है। इसे ऐश-मुफारे कहा जाता है, यानी कि जो परेशानियाँ, मुसीबतें, ये वो जो है ना, इसको अनपैसिव कहा जाता है। उनके कहने का मतलब है कि इस वक्त अभी परेशानियाँ चल रही हैं उसके ऊपर, या चल रही थी, है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आगे उन्होंने बोला कि भविष्य यानी जीवन में निर्धारित है, लेकिन मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ जिसमें 10 लाख लोग कूद पड़ें और कहें हमें इस व्यक्ति की मदद करनी है। याद रखें कि इसकी शुरुआत एक टिन की छत से हुई थी। एक टीन की छत से हुई थी, यानी कि उस छत में स्लेब नहीं पड़ा था, टीन लगा हुआ था। और इस कंपनी की ओर से आपकी एकजुटता विलियम्स की ओर से प्यार है, यानी कि जो हम सभी लोग पॉजिटिव हैं और जुड़े हुए हैं, अनपैसिव का इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान हैं तो भी, टेंशन में हैं तो भी, लेट हुआ है तो भी, तो इस चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं कि एकजुट हुए हैं ईश्वर। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ईश्वर में उनके सच्चे विश्वास को बहुत सी चीज़ें संभव कर दी है और उसी राह पर चलना चाहते हैं। क्षेत्र में उन बच्चों के चेहरे देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन से मिलना चाहता हूँ, शिक्षकों से मिलना चाहता हूँ, यानी जो टीचर्स होते हैं, एजुकेशन टीचर, और उन्हें गले लगाओ और कहो कि मुझे उन पर कितना गर्व है, यानी कि फ़क्र है, गर्व है। मैं
इसके संस्थापक के रूप में सोचता हूँ कि यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। कंपनी को हमेशा लोगों को यह बताना चाहिए कि आपको उन पर कितना गर्व है, फ़क्र है। यानी कि मुझे लगता है कि ऐश सर यह बात काफ़ी बार कहते हैं कि उन्हें सभी पर कितना गर्व है। क्या आप इस तरह से जीत रहे हैं? ठीक है, ऐश से पूछे। ऐश बोरा एक की दौड़ में हम सभी के लिए जीवन भर एक सबसे बड़ा उपहार है और वह जीत जीत की स्थितियां बनाने के लिए दृढ़ है। हम में से हर एक के लिए, हम में से एक एक के लिए उन्हें उसने रोका नहीं है, वह नहीं है। रोकने जा रहा हूँ है भगवान उसका नेतृत्व करते रहें, यानी कि ऊपर वाला ईश्वर उनको रास्ता दिखलाता रहे। मुझे यह स्पष्ट रूप से कहने दो, ठीक है मैं था कल रात उससे साथ चैटिंग। हम कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे थे, मार्टी या रह रहे थे और मैं मुझे चोट लगी थी। उन्होंने बताया एक दूसरे से जब हम नाराज़ होते हैं, तब भी जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं। मिस्टर ऐश फारे ही दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक है, उसमें कुछ बनाया क्योंकि वह दुख जो उसने अपने जीवन में देखा उससे कुछ बनाया क्योंकि वह चाहता था कि इस दुनिया में हर इंसान, हर व्यक्ति जो चाहता है उसे लड़ने का मौका मिले। और मेरा मानना है यानी कि हर एक दरवाज़ा खोले और प्यार को अंदर आने दें। और आप इससे मदद करने जा रहे हैं, आपको इस पर गर्व होगा। यानी कि ऐश फारे सर भी एक ज़माना था जब गरीबी झेले हैं, परेशानी झेले हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरी तरीके से और भी लोग दुनिया में ये चीज़ न झेलें, न परेशान हो। इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। आपको वास्तव में यकीनन मैं इस बात पर फ़क्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम इस दरवाज़े को खोलने जा रहे हैं और आपके माध्यम से प्यार को आने दें। यानी कि ऑन पैसिव का जो दरवाज़ा खुलने जा रहा है उससे प्यार आएगा, रिस्पेक्ट आएगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के में लगाव बढ़ेगा। कंपनी ऐश फारे सर के माध्यम से, सारे माध्यम से मैं हर संभव कोशिश करना चाहता हूं कि ताकि हर किसी को एक अलग अनुभव मिल सके। ये भी बड़ी बात है, हर आदमी अपना अपना एक अनुभव देता है, लेता है। उसके बाद है कि पता नहीं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि जब यह आएगा तो यह माइक टायसन की मुट्ठियों से मारे जाने जैसा होगा। यानी माइक टायसन एक फाइटर थे और वो जब फाइट मारते थे तो काफ़ी वज़नदार होता था, तो इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। आप इससे महसूस करने जा रहे हैं, आप इससे जानने जा रहे हैं और आप निश्चित रूप से इसके बारे में उत्साहित होने जा रहे हैं, सीट्स पर जा रहे हैं। यानी कि उनके कहने का इशारा ये है, मतलब ये है कि ऑन पैसिव यानी अब बहुत जल्द लाइव होने जा रहा है, ये उनका इशारा है। अकादमी और यह देखता है कि समुदाय यानी कि ग्रुप, जो हमारे ग्रुप है, लोगों ने क्या बनाने की में मदद की है। रोमांचक होने जा रहा है, यानी कि बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है। मुझे बस यह पता लगाना है कि मैं यह कैसे करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह होने जा रहा है, यह होने जा रहा है। बहुत मज़ा आया और मैं इसके बारे में पागल हूँ। मैं आपको वह भावना नहीं बता सकता जो मैंने महसूस किया है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि वो कुछ चीज़ें ऐश सर ने शायद इनको बताई है, तो ये मतलब जो खुशी मिल रही है इनको अंदर से, वो चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। वायरल वायरल वायरल। और आप सभी उत्साहित होने वाले हैं। हाँ, आप
जा रहे हैं। मैं अभी किसी को देख रहा हूँ, मुझे पता है वह एक भयानक समय से गुज़र रहा है। मुझे एक दिन में कम से कम 100 मैसेज मिलते हैं जिसमें कहा जाता है कृष्ण यह कब होने वाला है। बिल्कुल सभी लीडर्स को इस तरीके के मैसेज मिल रहे हैं। अब वो क्या जवाब दें? क्यों? क्योंकि डेट नहीं पता और लोग यही पूछते हैं कब से होगा, कब पैसा आएगा। जब डेट एज सर ने खुद नहीं बताई तो उसको कोई कैसे बता दे? लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जब बताया ही नहीं तो बताने में क्या? जब पता होता तो जाहिर सी बात है सभी लीडर्स बता दे, मैं भी बताता। हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। हम यहाँ जानते हैं एज सर या जानते हैं वह इसे बना रहे हैं, लेकिन अभी कानूनी मुद्दों के साथ इसे अच्छा और सही बनाने में थोड़ा समय लगता है। पिछले कुछ सालों में इसने चोरी हर चीज़ के साथ, यानी कि जो चोरी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बुरा हो सकता था और यह आदमी चलता रहता है। उसने दूसरे दिन क्या कहा, उसके शब्द, और मुझे वास्तव में यह पसंद आया। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अभी और काफ़ी लंबा इनका मामला है। और उसके साथ साथ एक छोटी सी पोस्ट है जो कि लिखा हुआ है कि जब आपको पता चलेगा ऐश हमारे लिए क्या कर रहे हैं तो आप रो पड़ेंगे, आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। अब आप ये समझिए, और अभी कुछ देर के बाद, ठीक है, आपको एक पूरी वीडियो इस वेबिनार की जो है कृष्ण जॉनसन जी ने पूरा मतलब वेबिनार का पूरा वीडियो हिंदी ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान में आप तक पहुंचने वाला है। आप उसको सुकून से, इत्मीनान से सुनिए और समझिए। एक बार ना समझ में आए 2 बार सुनिए, पर समझिए, ये भी ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मामला करीब है लेकिन डेट फिक्स नहीं है। अब ये अगले महीने में हम लोग जा ही रहे हैं। आज 31 तारीख हो चुकी है कल की डेट से, और उम्मीद ये है कि भाई आ जाए इसी महीने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको कहा जाए कि सब्र की इंतहा हो चुकी है। लोग सब्र कर कर के थक चुके हैं, ये आप समझ लें, क्योंकि इस तरीके से मैसेज, कॉल और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। ये सब कुछ ऐश सर के हाथ में है। वो जिस दिन बटन ऑन करेंगे, अगर सब कुछ कंप्लीट हो गया तो, सारी टेस्टिंग हो गई तो चलता हूं मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।